भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में श्रुति ने दो पक्षियों की कल्पना की है और उस कल्पना के द्वारा हमको अपना ज्ञान कराया है। क्योंकि ये अध्यात्म विद्या है तो अध्यात्म विद्या में अपना ही ज्ञान होता है। तो अपने भीतर क्या क्या है, क्या अनुभव होते हैं, उन अनुभवों का विश्लेषण करते हुए श्रुति ने यहां पर एक रूपक दिया। कहा कि एक वृक्ष है और ये वृक्ष मतलब ये शरीर है और इस शरीर में जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और अंतर्यामी, जीवात्मा और अंतरात्मा, जो भी आप शब्द देना चाहें, ईश्वर, बोले इन दोनों का अनुभव एक ही स्थान पर होता है। अपने भीतर ऐसे दो देश मालूम नहीं पड़ते कि जीव का देश अलग है और ईश्वर का देश अलग है। देश मतलब स्थान, दोनों एक ही स्थान पर। इसलिए कल हमने देखा था समानम अविशेषम उपलब्धि अधिष्ठानतया एकम वृक्षम। अधिष्ठान एक ही है, वहां मुझको अपना भी अनुभव हो रहा है और ठीक वही यदि आप थोड़े संवेदनशील हो जाएं, सावधान हो जाएं, तो बोले यही अंतर्यामी परमात्मा का भी निवास है, अनुभव होता है। कल हमने देखा कि ये दोनों पक्षी निरंतर साथ में रहते हैं। परिषस्व जाते सयुजा सखाया, दोनों में एक तरह का संबंध नजर आता है, मित्रवत। और यही भगवान जब बाहर आते हैं, ये तो अंतर्यामी का वर्णन है, बाहर आते हैं तो बाहर भी वो सखा बनते हैं। उद्धव के सखा, सुग्रीव के सखा, सुदामा के सखा, निषाद राज के सखा, अर्जुन के सखा। तो जो लीला अंदर करते वही बाहर भी करते। सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव को कहते हैं मैं तुम्हारा सखा हूं, अब तुम शोक मत करो, मैं तुमको सही सलाह दूंगा, मदद करूंगा। यही काम भगवान भीतर रहकर भी करते हैं। तो सखाया। अच्छा, फिर लिखते हैं कि कल हम आए थे यहां तक
कि एक वृक्ष पर आश्रित रहकर ये जीवात्मा परमात्मा भी वही है, दोनों में फर्क क्या है, भेद क्या है? ठीक है, बिल्कुल पास में रहते हैं, एक ही अधिष्ठान में हैं, लेकिन दोनों में भेद ये है कि एक कर्म फल का भोक्ता है, एक पक्षी फल खाता है, दूसरा खाता नहीं है। तो यहां पर ये चौथी पंक्ति यदि आप देखें पृष्ठ क्रमांक 65 पर, तो वहां स्पष्ट लिखते हैं तयोः परिक्षक्तयोः अन्यः एकः क्षेत्रज्ञः लिंग उपाधिं वृक्षमाश्रितः पिप्पलम कर्म निष्पन्नम सुख दुख लक्षणम फलम। बोले ये सुख दुख रूपी फल का आस्वादन करते हैं। अच्छा, उसके ऊपर की पंक्ति छूट गई, कल हम वहां तक आए थे कि ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा चार चार चीजों को लेकर बैठा है। कल हमने देखा था अविद्या, काम, कर्म, वासना, आश्रय, लिंग उपाधि, आत्मा, ईश्वर, ये तीसरी पंक्ति। यहां कल हम यहां तक आए थे। तो बोले ये जो स्थूल शरीर है, इसी में एक लिंग शरीर भी है, लिंग उपाधि, सूक्ष्म शरीर, और इसमें ये जीव ये सब लेके बैठा हुआ है। अविद्या पहली चीज, फिर काम, फिर कर्म और वासना। और ये जब एक वृक्ष को छोड़ के दूसरे वृक्ष में जाता है तो इसको सबको लेके जाता है, वासनाओं को, अविद्या को, कामनाओं को। अच्छा, अब यहां पर अद्भुत है कि ये कर्म को भी ये बताया कि कर्म भी सूक्ष्म शरीर में रहता है, स्थूल शरीर में नहीं रहता। ध्यान से सुनना यदि आपका ध्यान गया हो तो। अविद्या, काम, कर्म, ठीक है, वासनाएं उसमें रहती है, कामनाएं रहती है सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में, लेकिन यहां कर्म भी बता दिया कि लिंग शरीर में है। पर ऐसा क्यों? कर्म को लिंग शरीर में क्यों बताया? क्या उत्तर होना चाहिए? इसका सीधा उत्तर है, प्राय हमको लगता है कर्म तो स्थूल शरीर से हो रहा है, तो उसका निवास कहां है? स्थूल शरीर में। लेकिन यदि आप स्थूल शरीर में कर्म को मानेंगे तो स्थूल शरीर के नाश से कर्म भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए कर्म को स्थूल शरीर, देखिए कर्म अभिव्यक्त होता है स्थूल शरीर से, उसमें कोई शंका नहीं है। हाथ पैर चलाते हैं तभी जो है कर्म होते हैं, लेकिन उस कर्म का बीज जो है वासना, वो तो सूक्ष्म शरीर में है ना, वो मरता नहीं है। यदि हम कर्म को स्थूल शरीर में ही माने तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। स्थूल शरीर गया और सारे कर्म खत्म, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तो फिर अगले जन्म की कोई बात ही नहीं होगी। इसलिए यहां कहते हैं भले ही कर्म अभिव्यक्त हो रहा है स्थूल शरीर से, लेकिन इसका जो बीज है वो तो लिंग शरीर में। तो बोले इन चारों को लेकर यह पक्षी, यह जीव बैठा हुआ है, और तयोः परिक्षत्यो, उस परमात्मा के साथ में बैठा हुआ है, और क्षेत्रज्ञ लिंग उपाधि वृक्षम आश्रित। उसका नाम क्या है? क्षेत्रज्ञ। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत।
भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ मैं हूं। जब पहली श्लोक में बताया है गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, जीव, दो क्षेत्रज्ञ हो गए। तो वहां पे खैर एकत्व की बात कही है, अभी एकत्व की बात यहां नहीं कही है, लेकिन क्षेत्रज्ञ यहां पे भाष्यकार वहीं से उठा के लाते हैं कि जो अंतर्यामी परमात्मा है उसको भी क्षेत्रज्ञ कहा और जीव को भी क्षेत्रज्ञ कहा है। तो अभी यहां जीव की चर्चा चल रही है, तो लिंग उपाधि वृक्षमाश्रित क्षेत्रज्ञ। अच्छा, तो ये सूक्ष्म शरीर लेके बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? देखो, अभी ईश्वर की चर्चा नहीं हो रही है, जीव की ही कथा हो रही है। ये पिप्पल का जो फल है, पीपल में फल होता है, तो यहां फल क्या है? देखो, रूपक है ये, मत समझना शरीर में कोई फल लगा हुआ है। कर्म निष्पन्नम सुख दुख लक्षणम फलम। ये जो सुख दुखात्मक अनुभव है, बोले यही क्या है? फल है। और फल में क्या होता है? अलग अलग तरह का स्वाद होता है। इसे तुरंत क्या लिखते हैं? स्वाद अनेक विचित्र वेदना स्वरूपम स्वाद। इस स्वाद की परिभाषा दी, अनेक विचित्र वेदना स्वरूपम। ध्यान से सुनना, यहां वेदना का अर्थ कष्ट या दुख नहीं है, वेदना का अर्थ है ज्ञान। हमको विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उन परिस्थितियों के कारण चित्त में जो एक वृत्ति उत्पन्न होती है, अच्छा लगा, बुरा लगा, मन खराब हो गया, मन में उत्साह आ गया, ये सब क्या है? ये स्वाद है। ये तरह तरह की जो वेदनाएं हैं, वेदनाएं मतलब फिर याद रखना, संवेदना वो विपासना में है ना, देखते हैं आप अपने संवेगों को देखिए, तो अंतरंग जो अनुभव हो रहे हैं उन सारे अनुभवों को वेदना कहा है। यहां पर टिप्पणीकार भी लिखते हैं, वेदना ज्ञान अनुभव रूपम। हाँ, जो ज्ञान होते रहता है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है। ध्यान रखना, परिस्थिति बाहर छूट जाती है। वास्तव में व्यक्ति परिस्थिति का भोग नहीं करता, परिस्थिति जन्य जो वृत्ति है ना, उस वृत्ति का अनुभव करता है। आपने कोई दृश्य देखा, अरे कितना अच्छा चंद्रोदय है, बस वो चंद्र तो बाहर रह गया, उसके बाद ये कितना अच्छा लग रहा है, ये मनोहारी दृश्य है। तो अब ये अनुभव कहां हो रहा है? ये भीतर है, इसी को कहते हैं वेदना। तो सुखद दुखद परिस्थितियां आती है, वो हो गया फल, और उस फल का जो हम अनुभव करते हैं उसको बोल दिया वेदना, स्वाद। तो तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती मंत्र में आया है। तो बोले ये अनेक विचित्र, विचित्र मतलब विविध प्रकार के विचित्र, चित्र विचित्र। आप देखिए सुबह से रात तक कितने प्रकार के अनुभव हमको होते हैं, उन अनुभवों को आप गिन नहीं सकते। हर क्षण एक नया अनुभव, इसलिए उसको लिखा है विचित्र। जैसे हर फल का एक स्वाद अलग होता है, कोई थोड़ा खट्टा होगा, थोड़ा मीठा होगा, कोई खट्टा मीठा होगा, जो ज्यादा मीठा होगा, कोई कड़वा होगा, कोई मतलब हर फल का एक अपना टेस्ट है। ऐसे हर परिस्थिति से मिलने वाला जो फल है उसमें भी क्या है? अनेकता है। और कहते हैं स्वादु अत्ति, अत्ति का अर्थ क्या किया? भक्षयति। भक्षयति का अर्थ क्या? भुंगते।
हम लोग क्या करते हैं, ये जीव क्या करता है, भूंगते, भोग करता है। उपभूंगते लिखा हुआ है और एक छोटा सा शब्द डाल दिया अविवेकता, बस ये अविवेकता। मतलब हम जो ये भोक्ता बने हुए हैं ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमने नहीं की है, बल्कि अविवेक की उपलब्धि है। चिन्मय सत्ता में, चेतन सत्ता में भोक्तृत्व है ही नहीं, लेकिन हमने अपने आप को भोक्ता माना। फिर कहते हैं हम सुखी है, दुखी है, तो अविवेकतः अत्ति, अत्ति मतलब होता है खाता है, तो अत्ति का अर्थ है भक्षयति, भक्षयति का अर्थ है भूंगते, उपभूंगते, जो भी कही। तो इस तरह से ये जीव की कथा हो गई, एक पक्षी की तो कहानी यह हो गई। अच्छा, ये पक्षी आप ही है, हम ही है, ये सोच के इसको पढ़िए, नहीं तो ये राजा रानी की कहानी की तरह हो जाएगा। एक पक्षी था, वो फल खाता था, एक पेड़ था, उस पे वो रहता था, और एक दूसरा पक्षी है, उसको अन्य बना देंगे तो एक कथा हो जाएगी है। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा ये अध्यात्म विद्या है, आत्मविद्या है, तो अपने भीतर अप्लाई करके इसको देखिए कि हाँ ये सही है क्या। अच्छा, तो एक तो अब अगले दूसरा पक्षी है, उसकी कथा क्या है, तो अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। अनश्नन अन्य, अब इस पे भाष्य लिखते हैं। अनश्नन अन्य, अन्य मतलब होता है इतर, अनश्नन का अर्थ होता है खाता नहीं है, भोक्ता नहीं है। अनशन शब्द होता है ना, अशन मतलब खाना, लोग अनशन पड़ बैठते हैं, भूख हड़ताल, खाते नहीं है, पर्दे के पीछे जाके खा लेते हैं, वो बात अलग, लेकिन सामने तो कुछ नहीं। तो ये जो दूसरा पक्षी है ये क्या है, ये खाता नहीं है, भोक्ता नहीं है। बोले इसका नाम जरा बता दीजिए, तो अन्य इतर ईश्वर, इसका नाम हो गया ईश्वर। अच्छा भाई, और इसका क्या स्वभाव, थोड़ा और विस्तार कीजिए। श्रुति ने तो कुछ नहीं लिखा, श्रुति ने केवल अन्य लिख दिया, अन्य अब आप जानिए, इसीलिए भाष्य की जरूरत पड़ती है। अब यहां अन्य में देखिए ईश्वर का तो उल्लेख ही नहीं है, जिसने चिंतन किया है वही बता पाएगा, शास्त्रों का आलोड़न विलोड़न किया है, संयोग क्या कहते हैं, अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। तो अन्य शब्द का अर्थ है इतरः ईश्वरः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः सर्वज्ञः। देखो, तो ईश्वर है वो जो दूसरा पक्षी बैठा हुआ है, उसका स्वभाव क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, किसी भी तरह का उसमें डेंट नहीं, कोई दाग नहीं। बुद्ध मतलब जगा हुआ है ज्ञान की दृष्टि से। मुक्त, कभी वो बंधन में आया नहीं, नित्य मुक्त। वो सर्वज्ञ, सर्वम जानाति, कल आपको बताया था, अंदर बैठ के हमारे सारे मनोभावों को जानता है, अच्छा बुरा जो भी भाव है, सात्विक राजसिक शांत अशांत जो भी वृत्ति है, सर्वम जानाति। अननोटिस्ड कोई वृत्ति रहती नहीं। और सर्वज्ञ मतलब कर्म को भी जानता है, फल को भी जानता है। ऐसा हमारा ये मित्र है, अद्भुत बात है, लेकिन कभी पहचाना ही नहीं इसको। अब इतना ज्ञानी परमात्मा हमारा मित्र है, तो फिर देखिए हमारे हाल तो बुरे नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा मित्र है। लेकिन वही बात है ना, ध्यान ही नहीं देते हैं उधर, ज्ञान ही नहीं है।
फल खाने में ही लगे हुए हैं अति। अच्छा, अब ऐसा ये ईश्वर सर्वज्ञ है, सत्व उपाधि ईश्वर। देखो अब यहां ध्यान से सुनना, यहां ईश्वर के की उपाधि क्या बताई? सत्व उपाधि। इसलिए आपने वेदांत के ग्रंथों में पढ़ा होगा, ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान, जीव की उपाधि मलिन सत्व प्रधान। ऊपर हमने देखा कि जीव की उपाधि क्या है? अविद्या, काम, कर्म, वासना, ये मलिन सत्व उपाधि कह लीजिए। इसमें सब तरह का कचरा भरा हुआ है। लेकिन भगवान की जो उपाधि एकदम साफ है, स्वच्छ है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सत्व उपाधि ईश्वर न अश्नाति। ये ऐसा जो ईश्वर है, देखो सत्व उपाधि मतलब जिसमें सत्व की प्रधानता है और इसलिए उसमें ज्ञान है, इसलिए वो मुक्त है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत है। यदि हमको ईश्वरवत बनना है तो सत्व की प्रधानता होनी चाहिए, जो सत्व की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा ये परमात्मा न अश्नाति, खाता नहीं है। तो बोले फिर क्या करता है? अभिचाकशीति, देखता है केवल। इसके ऊपर लिखते हैं भाष्य, प्रेरयिता ही असौ उभयो भोज्य भोक्तृ नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण। बोले यह ईश्वर प्रेरयिता है, प्रेरक है। किसका प्रेरक है? तो बोले भोज्य और भोक्ता का। मतलब यह है कि ये जीव महाराज जो भोग कर रहे हैं, भोगने की जो सामर्थ्य है, भोगने का जो गुण है, वो किसके कारण है? इस ईश्वर के कारण। ईश्वर की सत्ता नहीं होती तो हम भोक्ता नहीं होते। तो भोक्ता और भोज्य, भोज्य मतलब जिसको भोगा जा रहा है, दोनों का प्रेरक ये ईश्वर है। अब प्रेरक का मतलब ये नहीं कि वो भोग ला ला के उस भोक्ता को दे रहा है, ये दैट इज नॉट द पॉइंट। प्रेरक का मतलब है उसकी उपस्थिति में ये भोक्ता जो है अपना जीवन जी रहा है। भोक्ता की कोई स्वतंत्र सत्ता हो ऐसा नहीं है, वो उसके कारण हो, भोक्ता में जीवन आया है। अच्छा, और लिखते हैं सत्ता मात्रेण, साक्षी रूप से वो ईश्वर बैठा हुआ है। इसलिए आगे बिल्कुल साफ लिखते हैं, न तो अनश्नन अन्य अभिचाकशीति पश्यति एव केवल। बिना खाए बिना भोगे केवल पश्यति। ऊपर वाला तो क्या है? अति। लेकिन ये पश्यति एव, केवल देखता है और कुछ नहीं। और लिखते हैं, दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरयितृत्व न राजवत। उसकी जो प्रेरणा है वो क्या है? बस देखने मात्र से ये भोक्ता काम शुरू कर देता है। देखना मात्र मतलब उपस्थिति मात्रेण। वो भोक्ता को प्रेरित नहीं करता हाथ में डंडा लेके, हां अब चलो तुम भोग करो, ये फल लेके आया हूं मैं, खाओ इसको, ऐसा नहीं। दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरयितृत्व न राजवत। राजा जैसे हुक्म देता है, कोई आदेश देता है और फिर लोग काम करते हैं, तो बोले ऐसा नहीं है। ये ईश्वर जो है, इसके रहने मात्र से भोक्ता अपना अपना अनुभव करता है।
इस तरह ये रूपक यहाँ पर श्रुति ने बताया। एक वृक्ष है, स्थूल शरीर, उसमें सूक्ष्म शरीर है, उस जीव की उपाधि है, और ये जीव पक्षी है जो कि खाता है सुख दुख रूपी फल, उसमें अनेक स्वाद हैं, तरह तरह की अनुभूतियां हैं। दिन भर के लोग डायरी लिखते हैं ना, तो आप देखिए कितने अनुभव लिखते हैं, 2 पेज 4 पेज। इससे हम मिले, ऐसा अनुभव हुआ, वहां ये गए, ये अनुभव हुआ। तो विचित्र स्वाद अनुभव होते रहता है। तो ये जीव है। इससे अलावा जो ईश्वर है उसकी चर्चा अभी हमने कर ली। अब उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यही कहानी आगे बढ़ती है, देखिए। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्नमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्नमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। समाने वृक्षे, बोले दोनों एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं, रहते हैं। लेकिन अब जीवन दोनों का अलग है। एक तो संकेत कर दिया, उसी को बढ़िया से अब यहां बताते हैं। अब यहां जीव महाराज की कथा ज्यादा है। क्या कहते हैं? बोले पुरुषः निमग्नः। अब यहां पुरुष का अर्थ है जीव। ये जो जीव है ये क्या है? निमग्न है, पूरी तरह डूबा हुआ है, संसार में डूबा हुआ है। और अनीशया, उसका कोई ईशन मतलब होता है कोई उसमें शक्ति नहीं, असहाय, असहाय रूप से बस बेचारा संसार में डूब रहा है। कभी ऊपर आता है फिर नीचे जाता है। भाष्यकार ने बहुत बढ़िया से वर्णन किया, इसको देखेंगे। अनीशया, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, विवश है, हेल्पलेस। और शोचति, दुखी होते रहता है। ज्यादातर फल जो है वो कड़वे होते हैं या खट्टे होते हैं, तो उसका जब अनुभव करता है दुखी होता है, शोचति। और मुह्यमानः, तरह तरह से मोहित भ्रमित होते रहता है, बार बार गलती करता है, गिरता है, चोट लगती है। तो ये जीव की कथा है। लेकिन एक ऐसा अवसर भी आता है, एक ऐसी स्थिति भी आती है जब वो अपने शोक से परे हो जाता है। वो दूसरी पंक्ति में, इसलिए आखिरी शब्द क्या लिखा है? वीत शोक। तो पहली पंक्ति में आज की स्थिति, दूसरी पंक्ति में साधना। तो जरा पहले देखें कि क्या ये जीव की स्थिति है। तो भाष्यकार यहां लिखते हैं तत्रैवं सति। तत्रैवं सति मतलब ऐसा होने पर। ऐसा होने पर मतलब कैसा होने पर? तो पीछे का कि एक पक्षी है जो खाता है, दूसरा नहीं खाता है, वो साक्षी है। उसके उपस्थिति से, प्रेरणा से ये जीव अपना जीवन जी रहा है। ऐसा होने पर ये समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे। समाने वृक्षे, पेड़ एक ही है, उपलब्धि स्थान दोनों का एक ही है, दोनों एक ही पेड़ पर विराजमान है। अच्छा, यथोक्ते शरीर है, जो अभी शरीर पहले बताया। शरीर मतलब वृक्ष जिसको कहा। अच्छा, इसमें ये पुरुष महाराज बैठे हैं, जीव। और यहां पे आके देखिए लिखते हैं पुरुषः भोक्ता।
ये पुरुष क्या है? भोक्ता है। देखो एक बात यहां बताएं, ईश्वर का जब वर्णन किया तो बोले वो दृष्टा है, जीवात्मा का जब वर्णन किया तो कहा भोक्ता है। दोनों में क्या फर्क है? तो फर्क यह है कि जब आप कहते हो भोक्ता, भोक्ता मतलब आप जब भोग से जुड़ जाते हो तब आप बनते हो भोक्ता, और भोग से जुड़ते ही नहीं हो, उस भोग पदार्थ को जानते हो। हाँ, भोजन सामने है, अब केवल यदि आप उसको देख रहे हो तो दृष्टा है, लेकिन अब उस पदार्थ को आप जान रहे हो कि अच्छा है, स्वादिष्ट है, और उस भोजन से या भोग पदार्थ से जब हम प्रभावित होते हैं, ध्यान से सुनना, तब हमारा नाम होता है भोक्ता। पहली तो परिभाषा यह है, भोग मतलब जानना। बिना जाने आपको, आप कैसे उसको कहेंगे कि अच्छा है, बुरा है, सुखद है, दुखद है? तो भोक्ता में चेतना तो इंक्लूडेड है। अच्छा, लेकिन क्या है, भोक्ता अच्छे से प्रभावित होता है। बोले मजा नहीं आया, ठीक था भोजन, फिर कहेंगे इससे बढ़िया तो अगले वाले होटल में था, और वो पिछला जो भोजन किया हुआ उसको याद करता है, बोले वहां जैसा स्वाद यहां नहीं है। तो ये भोक्ता महाराज जो है काफी इन्वॉल्व रहते हैं भोग में, छोटी छोटी चीज से प्रभावित होते हैं। अच्छा, और जो दृष्टा आप कह रहे हो ईश्वर, क्या वो नहीं जानता? क्या भोग को बिल्कुल जानता है। अभी अभी हमने कहा वो तो सर्वज्ञ है, तो बोले फिर वो भी भोक्ता हो गया, क्योंकि आपने अभी भी कहा भोगना मतलब जानना। बोले नहीं, एक बहुत बड़ा भेद है, वो अप्रभावित होते हुए जानता है, इसलिए उसका नाम है दृष्टा। अभिचाकशीति, पीछे जो आया, पश्यति एवं केवल। तो दृष्टा और भोक्ता, इसमें दोनों में ज्ञान तो है, लेकिन एक में अभी जैसे बताया परिणाम होता है भोक्ता में, उस भोग का एक संस्कार बन जाता है, और फिर वही अगले भोग के लिए प्रवृत्त करता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है भोक्ता। कई बार देखिए कुछ हम झगड़ा हो रहा है कहीं पे, हम केवल क्या होते हैं? दृष्टा मात्र। हमारे लिए केवल एक खबर होती है कि ये यहां पर ऐसा ऐसा हुआ, जाना, लेकिन उस दंगे में जो शामिल होते हैं, अब उनको देखिए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी को जख्म हो गई, तो वो केवल उनके लिए एक घटना मात्र नहीं हो गई, अच्छे से प्रभावित हो गए। बोलते ना, हम भुक्त भोगी है, शब्द आता ही है। तो भोक्ता का अर्थ ये है, ये याद रखिएगा, प्रभावित होते हैं। और अब देखिए, अब आगे पुरुष का अर्थ किया भोक्ता, भोक्ता का अर्थ किया जीव। और ये जीव क्या है? तो मंत्र में आया है निमग्न। अब भाष्यकार बड़ा रस लेके पूरा भाष्य लिखते हैं, बहुत बढ़िया भाष्य है। पूरा जो भाष्य है इस मंत्र पर बड़े विस्तार से लिखा है, और ये जीव की अंतर व्यथा सब बता दी है खोल के। बोले जीव क्या है? अविद्या, काम, कर्म, फल, रागादि गुरु भार आक्रांत। बोले ये जीव के ऊपर तो बहुत लोड है, बहुत भार है। गुरु का मतलब था भारी, भारी भार जो है वो लेके ये चल रहा है। ये कुली है, कुली होता है कि नहीं? जैसे
कुली में तरह तरह के क्या है बैग बैगेज टांग देते हैं। सिर पे वो सबसे भारी लेता है, सबसे भारी बोझा सिर पे, फिर एक इधर हाथ में। तो ये अविद्या जो है सबसे भारी है, इसको ऊपर रखा है। फिर बोले एक बैग इधर डाल दो, काम, कर्म, फल, गुरु भार, ये बोझ है, कर्म का बोझ है। लोग बोलते हैं वर्क लोड, बोल ही देते हैं वर्क लोड है भाई। भाष्यकार ने देखो उसी का वर्णन किया, ऐसा वर्णन और कहीं मिलने वाला नहीं है। हम मालूम नहीं कितनी बोझ के तले दब रहे हैं, दबे हुए हैं। जैसे वो कुली जो है एक हाथ में, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में, कंधे पर, पीठ पे, सिर पे, सबको लेके चलता है। ऐसे ये जीव महाराज इतनी सारी बैग एंड बैगेजेस हैं उसके, काम, कर्म, सूटकेसेस है। व्हील वाली सूटकेस नहीं है, उसमें बोझ कम होता है ना, सीधे खींच लो आराम से। ये सब क्या है, सिर पे बोझा है ये सब। अच्छा, और जब ये चलता है तो क्या होता है, पसीना पसीना हो जाता है, तो गिरता है, चोट लगती है, दुखी होता है। और यहां लिखते हैं इसकी जो यात्रा है कहां चल रही है, तो समुद्र में। गुरु भार आक्रांत अलाबु इव सामुद्रे जले निमग्न हो। जो शब्द आया ना निमग्न, और निमग्न मतलब क्या होता है, मग्न हो जाए, डूबना। तो फिर वो तो जमीन पे तो नहीं होगा, समुद्र में। इसलिए कहते भव सागर, संसार समुद्र में ये जीव इतना बोझा लेके चल रहा है। अच्छा, अब इसकी स्थिति क्या हो रही है, तो यहां एक शब्द दिया अलाबु इव। ये अलाबु क्या होता है, तो अलाबु मतलब तुम्बी, ऐसा कद्दू होता है ना, वो कद्दू, वो न तो अंदर डूबता है, उसको आप दबा के रखो तो अंदर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ऐसा ऊपर नीचे होते रहता है। पूरी तरह डूब जाए तो चलो बात खत्म। जीव महाराज की स्थिति है, मरने के बाद ये सब चीज खत्म तो फिर कष्ट ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऊपर आता है फिर नीचे आता है, ऊपर आता है नीचे आता है। तो ये तुम्बी के जैसा है, इसको लौकी भी कहते हैं, तुम्बी या कद्दू। पहले के जमाने में ये साधु लोग इसी का कमंडल बना देते थे। तो वो सूख जाता था तो उसको काट लेते थे ऊपर से छेद करके। अब आजकल तो स्टील के कमंडल लेके चलते हैं। तो तुम्बी, पुराने आप महात्माओं के चित्र देखें तो उनमें तुम्बी दिखाई देगी। उसको कहते अलाबू, अलाबु इव सामुद्रे जले। अब यहां समुद्र मतलब पानी नहीं है, यही संसार की सारी परिस्थितियां, उसमें नई नई लहरें उठती रहती है। एक लहर आती है वो धक्का दे देती है, दूसरी लहर को थोड़ा हम एंजॉय करते हैं, उसमें तीसरी लहर आती है। ये परिस्थितियां ही क्या है, विविध तरह की लहरें हैं। इसमें डूब रहा है, उतर रहा है, पार नहीं जाता, गड़बड़ यही बात है। आंख नाक में पानी जा रहा है, थोड़ा ठीक करता है, फिर वापस। तो सुख दुख चलते रहता है। तो ऐसा ये समुद्र में इसकी यात्रा चल रही है। इतना भार लेके चल रहा है, फिर भी डूबता नहीं है पूरी तरह से। ये मजेदार बात है। अच्छा, निमग्न। अब निमग्न के ऊपर भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं। निमग्न मतलब निश्चयेन देहात्म भाव आपन्न। देखो, निमग्न बोले कहां, कोई पानी में तो डूबा नहीं है, बाहर एक अपने ही भीतर जो गलत मान्यताएं हैं, बस उसी को यहां कहा है निमग्न। क्या गलत भाव मान्यता है, देहात्म भाव आपन्न। देहात्म भाव क्या, देहात्म भाव आपन्न मतलब क्या, अयम एव अहम,
बस यह जो दिख रहा है ना, बस यही मैं हूं, ये निश्चय पक्का हो गया है। इस निश्चय पे कभी शंका भी नहीं आती, कभी प्रश्न भी नहीं उठते। पक्का, जैसे जो प्रमा बनी हुई है एकदम पक्की, बिना प्रमाण के। हाँ, प्रमा तो बनती है जब प्रमाण व्यापार होता है, तब सही ज्ञान होता है। लेकिन यह बिना प्रमाण के ही हमने मान लिया है क्या, अहम देह। तो पूरी तरह इसी निश्चय को लेके जी रहे हैं, अयम एव अहम। और अमुष्य पुत्र अस्य नप्ता, मैं इसका पुत्र हूं, इसका नाती हूं। तो ये नाते रिश्ते हमको एकदम पक्के लगते हैं। बोले यही सही है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। गुरुजी हमेशा कहते हैं नाते रिश्ते को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव्स, मतलब दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव्स। मतलब वो पक्के पक्के परम सत्य नहीं है, अपेक्षा से जो जन्म लेते हैं वो है नाते वाले, संबंधी। शब्द ही कह रहा है रिलेटिव। जब संबंध नहीं था तब कौन किसका था। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो जीव का कोई संबंधी है नहीं। तो जब शरीर में आ जाता है, शरीर के कारण फिर सारे संबंध बनते हैं। जैसे उसका जन्म हुआ, पिता माता इतने सारे नातेवाईक, मराठी में कहते हैं नाते वाले संबंधी, ये चाचा है, ये मामा है, जस्ट उसका जन्म हुआ है। तो यहां ये लिखते हैं अमुष्य पुत्र अस्य नप्ता, इसका मैं नाती। कृश स्थूल, मैं आजकल बहुत क्या दुबला होते जा रहा हूं, या फिर क्या है स्थूल होते जा रहा हूं, वजन बढ़ रहा है। तो ये हम लोगों की पक्की मान्यता है। वजन बढ़ रहा है तो मुझको कुछ करना पड़ेगा, फिर डाइटिंग का कोर्स वगैरह करते हैं। तो कृश स्थूल गुणवान निर्गुण, ये इनमें ही हम सब डूबे हुए हैं। ये यहां पर बता रहे हैं इन मान्यताओं में। मैं बड़ा गुणी हूं, गायक हूं, कवि हूं, कलाकार हूं, चित्रकार हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, हुनर है मेरे में, हुनर, तरह तरह का कौशल्य है। उनको बहुत अभिमान होता है, मेरे जैसा चित्रकार नहीं, मेरे जैसा गायक नहीं। आपस में स्पर्धा होती है। तो गुणवान। अच्छा, दूसरा क्या है निर्गुण। एक को तो लगता है मैं बड़ा गुणी हूं, दूसरा वो निर्गुण। अब देखो ये निर्गुण शब्द बड़ा मजेदार है। यहां निर्गुण शब्द ब्रह्म का जो लक्षण है वो नहीं है। निर्गुण मतलब गुड फॉर नथिंग, बिल्कुल एकदम बेकार, जिसमें कोई गुण नहीं है, अवगुणों से जो भरा हुआ उसको कहते हैं निर्गुण। यहां पे निर्गुण ब्रह्म नहीं है। ये तो बढ़िया, अच्छा आपने बात की हमारे बारे में। निर्गुण, हाँ, ये स्वरूप ठीक है हमारा, लेकिन जीव की जो कथा चल रही है, व्यवहारिक उसका जो रूप है, उसमें या तो गुणी या बिल्कुल गुण। हमारे गुरुजी बता रहे थे स्वामी सुबोधानंद जी की, उनके सीनियर कोई एक बैच था बड़ी, उसमें एक ब्रह्मचारी का नाम दिया गया निर्गुण चैतन्य। निर्गुण चैतन्य। अब वो जो सहपाठी लोग थे बोले बिल्कुल सही नाम दिया है इसको। बोले पूरे कोर्स में ये कुछ भी नहीं करता था, न कुछ वैदिक चैंटिंग कर रहा है, न पढ़ रहा है, कि वो सो रहा है। तो यथा नामो तथा गुण, कोई गुण ही नहीं है। अच्छा, लेकिन जिसको मालूम नहीं है वो तो क्या मान रहे, अरे बोले तुमको तो ब्रह्म का नाम मिला हुआ है, निर्गुण ब्रह्म।
तो जो जानते हैं उनको मालूम है कि निर्गुण का क्या अर्थ है, जो नहीं जानते वो बड़ी तारीफ कर रहे वाला, बहुत सुंदर नाम दिया है। तो यहां निर्गुण का अर्थ ब्रह्म नहीं है। तो गुणवान निर्गुणा सुखी दुखी इति एवं प्रत्यय। बस अभी तो बड़ी सीधी बात है। यदि हम अपने आप को देह ही मानेंगे और इसका नाती, उसका पुत्र, इसका भाई, इसका चाचा, तो सुख दुख तो होते ही रहेगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो परिणाम में ये सुख और दुख का प्रत्यय बनते ही रहेगा। प्रत्यय मतलब वृत्ति, अहम सुखी अहम दुखी। और न अस्ति अन्यत अस्मात् इति, उसका बिल्कुल ये पक्का मानना है कि अन्यत मेरे से इस शरीर के अलावा और कुछ है नहीं। बोले जो आप जीवात्मा वगैरह की बात करते हो ये सब फालतू चीज है, ये ढकोसला है। पंडित लोगों ने अपना दुकान चले इसलिए बताया एक जीव है और वो जीव का पुनर्जन्म होता है और उसके लिए तुम सद्गति चाहते हो तो ये पूजा करो, वो पूजा करो, इतनी दक्षिणा दो। बोले कुछ ये जीव वगैरह होता नहीं है, ये आत्मा वगैरह तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, न अस्ति अन्यत अस्मादिति, इस देह के अलावा कुछ नहीं। बोले सब ढकोसला है, अंधश्रद्धा है। किसने देखा है जीव को निकलते हुए? आप कहते हो आप पहले थे, आपको याद है क्या? और कोई जीव जाने के बाद स्वर्ग से आके कहता है क्या कि मेरी स्वर्ग में आई एम कंफर्टेबल देयर? ऐसा तो कोई आके बोलता नहीं। इसलिए मान्यता क्या है? देहो हम, और यही परम सत्य है, न अन्यद अस्ति। और स्वयं के बारे में क्या है? उसकी भावना या ज्ञान, जायते म्रियते, मेरा जन्म होता है, हर साल बहुत बढ़िया से हम बर्थडे मनाते हैं। म्रियते, एक दिन मरेंगे, दूसरे लोग पुण्यतिथि मनाएंगे। जायते म्रियते संयुज्यते वियुज्यते च संबंधी बांधवैहि। अब देखो बिल्कुल ये एकदम हम सब लोगों के अनुभव की सारी बातें यहां कही है। अब जब हम अपने आप को कुछ मानते हैं तो कभी किसी से संयोग होगा, मित्र बनेंगे, कभी कोई शत्रु बनेगा, यही तो चलते रहता है। भज गोविंद में शंकराचार्य साहब बोलते हैं, मां कुरु यत्नम विग्रह संदौ शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ। इसी में जोड़ तोड़ चलती रहती है। संबंध टूटते हैं फिर बनते हैं। आई एम इन टच विद दैट, लोग बोलते हैं। आजकल आउट ऑफ टच है, संपर्क नहीं है, वियोग हो गया है। तो संयुज्यते वियुज्यते संबंधी बांधव। और जब ऐसा है तो इसका अंतिम परिणाम क्या है? तो अनीशया शोचति मुह्यमान। अनीशया, अतः अनीशया, इस वाक्य को देख के पूर्ण करें। अनीशया मतलब न कस्यचित समर्थो अहम, मैं तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं, परिस्थिति का मारा हूं, भोग रहा हूं। बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं मिला। लोग बोलते इतने सारे फैक्टर्स हैं, घटक हैं जो एक परिस्थिति को लाके खड़ा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमेशा परिस्थिति सुखद ही रहे, लेकिन अनेक हमारी योजनाएं फेल हो जाती है, असमर्थ हो। बड़े बड़े राजाओं की ये कथा है, सारी योजना बनाई, ठीक ठाक आक्रमण किया, लेकिन फिर भी हार गए। बड़े बड़े लोगों की, ऐसा मत समझना हम छोटे लोग विवश हैं, बड़े लोग भी विवश हैं। बड़े लोगों की बड़ी कठिनाइयां, छोटे लोगों की छोटी कठिनाइयां। कोई भी सर्व समर्थ तो यहां है नहीं। कल देखेंगे इसको। और न कस्यचित समर्थो अहम,
पुत्रो मम विनष्टः मृता में भार्या किम में जीवितेन इति एवं दीन भाव अनीशया तया शोचती। मतलब क्या करें, घर में कोई है नहीं, पत्नी थी चली गई, पुत्र इत्यादि भी दूर चला गया, अब कोई है नहीं। पत्नी थी तो चाय पिलाती थी, भोजन देती थी, अब सब हमको ही करना पड़ रहा है। पुत्र लोग मानते नहीं है, तो अब इस तरह से क्या है, जी रहा है। किम में जीवित है, अब क्या जिए, जीवन में कोई रस नहीं। इस तरह दीन भाव, भाष्यकार ने अब पूरा एकदम बढ़िया से पिटाई कर रहे हैं जीव की कस के। ऐसा एक सैंपल दिया है, नमूना। बोले बिल्कुल आप हमारी ही सारी बातें खोल के यहां से बता रहे हैं, भाष्यकार ने देखी। तो प्राय ये जीव की कथा है। और शोचती, शोक कर रहा है, फिर संतप्यते, उसके अंदर भट्टी जलती रहती है, ईर्ष्या की, द्वेष की, मत्सर की, मालूम नहीं क्या क्या, अभिमान की, तप्त रहता है। आई एम अपसेट, बड़ा गुस्सा आया है, मेरा मूड ठीक नहीं है। इस तरह से उसका जीवन चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहता है, आशा की किरण भी है, वो आगे देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।